ये नाम है दोस्त तेरा? हाँ, असवनी कौन से गांव का है? दोस्त में तो घना शरीफ मानू तूने। कौन बतांदा यार, थाम तो खुद खुद का पूछो हो ना, को नहीं बतांदा, बाद में बताऊंगा। आवाज नहीं भाई, ठीक ठाक सो सारे? हाँ भाई बस रे चोरे, तू भी कई दिन में दिखा, कल भी नहीं आया ना तू, की जा रहा था? वो तो मन बेरा था किसी बीमारी रहा है। चलो भाई आज आना, हरियाणा जी के पढ़ना है यार, कल हिस्ट्री हुई थी ना। चलो भाई कल जैन धर्म कंप्लीट हो गया होगा, महावीर स्वामी बताया होगा, याद भी कर रहे हो। चलो भाई आज दोस्तों इस क्लास के अंदर जो है ना, आज हम लेकर चलेंगे बस भाई दोस्तों, यू काम भी जरूरी है। अब बताना है यू काम भी जरूरी है, सारे काम जरूरी हैं भाई। बोलो। कल से 9:10 के बाद नो एंट्री है। ठीक है, कल तो भाई 9:10 के बाद कोई आवेगा ना, वो तो लिख रखा है 9:10 के बाद कोई आवेगा तो नो एंट्री। 1 घंटा बाहर खड़े रहोगे, अपना टाइम तय करो, 10 मिनट पहले आकर खड़े हो जाया करो, जिंगा खड़ा होना था हमने पराड़ा टाइम पाया करो, ठीक है ना? हर लेक्चर के बाद 5 मिनट का ब्रेक रहा करेगा। कई जने है ना ठावे हैं, अड़ा बार ग्रुप सा बना ले यार, गैंग बना रहे हो था हम पूरी की पूरी, पानी पिया भाई अपना जिंगा जाना उड़ा गए, आए अपना क्लास में बैठ गए, संस्कारी बनो ही भाई, ठीक है ना? पढ़ने वाले तो बन गए, पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों संस्कार भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना? रूल ने फॉलो करोगे तो दोस्तों देखो फायदा तो थारा ये है, जिंदगी में फौजी बनकर दिखाओ था हमने, ठीक है ना भाई? गति अपना इसने लड़कियां तो चलो नु है थोड़ा सा अनुशासन का पालन ही करे हैं, अनुशासन का ना लड़के करें अनुशासन का पालन है। लिखो भाई क्या करे, आज इस क्लास के अंदर दोस्तों एक टॉपिक की शुरुआत होती है, और उस टॉपिक का जो नाम पड़ता है, उस टॉपिक का नाम पड़ा हरियाणा का एक जिला, नाम पड़ता है हरियाणा का रेवाड़ी जिला। भाई क्लियर होगी भाई? आज है ना यार एक टॉपिक की शुरुआत होगी, और उस टॉपिक का जो नाम पड़ा, उस टॉपिक का नाम पड़ता है दोस्तों हरियाणा का बड़ा प्यारा जिला, नाम पड़ता है दोस्तों क्या? हरियाणा का रेवाड़ी जिला। अगर थर तनु पूछ लेना अगर यार रेवाड़ी जिले का प्रश्न के पेपर में आवेंगे, प्रश्न पेपर में के ना आवेंगे भाई, तो यार तो कई सारी बात इंपॉर्टेंट है, और कई पर आवाज नहीं भाई, आवाज करोगे तो रेवाड़ी रेवाड़ी के बारे में बताकर जाऊंगा ना यार, तो मैं इतने प्रश्न का दूंगा 1 नंबर पेपर में जरूर पाओगा, इच्छा थारे ऊपर है। कई प्रश्न इसे लकड़ेंगे दोस्तों जो इस जिले तक संबंधित है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट में है ना, तो रेवाड़ी रेवाड़ी करवा कर यू गया कति क्लास था बार यू कर लियो आवाज। चलो भाई तो आज इस क्लास के अंदर दोस्तों एक जिले की शुरुआत होती है, और उस जिले का नाम क्या पड़ा भाई? रेवाड़ी जिला। तो ये आड़ता है ना कई प्रश्न एग्जाम में आवेंगे, हम जिला लंबा है, टाइम कम है, बार की भी चीज बतानी है, तो भाई सीधी शुरुआत करेंगे यार। अगर मैं चाहता तो सीधा पहली ये बात मैं लिखूं, अगर यमुना का पानी रोडियों से होता हुआ कहां पर गया था? कैथल के अंदर। लेकिन यह लाइन हमने पहले कई बार सीख रखी है, और कई बार इसके ऊपर हमने प्रयास कर रखा है। तो यार तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लेकर चलना है ना यार, तो लेकर चलना है दोस्तों कौन सा? स्थापना से संबंधित। अगर थारते कोई चले हरियाणा के इस रेवाड़ी जिले की जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना हुआ तो हुआ कब? बात निकली दोस्तों एग्जाम के अंदर। या
अगर धरते किसी ने नू पूछ लिया हरियाणा का रेवाड़ी जिला कब बना, अगर आता है पेपर में नू, तो मेरे हिसाब से आधा तो ज्यादा न बेरा होगा। अगर रेवाड़ी जिला जो बना था ना, इस जिले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 1989 के अंदर। यह बात याद रख लोगे कि नहीं याद रख लोगे? अगर थरते किसी ने नू पूछ लिया हरियाणा का रेवाड़ी जिला जो बना, इस रेवाड़ी जिले की स्थापना कब होगी भाई? 1 नवंबर सन 1989 के अंदर हरियाणा के अंदर एक जिला बना, नाम कौन सा पड़ गया है? रेवाड़ी जिला पड़ गया भाई। इसके बाद दोस्तों याद तक दूसरा जो प्रश्न कवा है, पहला तो स्थापना याद रख ली, आद्य तबत्ती दुनिया का याद है। दूसरी बात हमने याद रखनी है हरियाणा के इस रेवाड़ी जिले का जो अक्षेत्र फल पड़ता है। मतलब यार तन नू पूछ लिया, अगर थार तक कोई व्यक्ति नू पूछ ले हरियाणा के रेवाड़ी जिले का जो एरिया पड़ता है कि यह कितने वर्ग किलोमीटर भाग पर फैला हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल फल पड़ता है वो पड़ा 1594 वर्ग किलोमीटर। तो यार है ना, तो मेरे हिसाब से एक के बात याद रखने की आई है, और वह बात याद रखने की आई है दोस्तों के स्थापना कब हुई थी। अगर स्थापना पूछी जावे तो उत्तर में सीधा सीध लगा का 1 नवंबर 1989 के अंदर हरियाणा के अंदर एक जिला बना, उस जिले का नाम के पड़ा रेवाड़ी जिला। जब 1 नवंबर 1989 के अंदर रेवाड़ी बना ना, तो इसके अलावा 3 जिले और बने थे, जो मैंने थरता बताया था। एक बना था भाई यमुनानगर जिला, दूसरा बना था कौन सा? रेवाड़ी जिला, तीसरा बना था पानीपत जिला, और चौथा बना था कौन सा? कैथल जिला। ये बात बताई होगी कि नहीं बताई होगी? और जब भी किसी जिले के अंदर हम प्रवेश करोगे तो तीसरी बात में जो हमने याद रखना है, वह बात याद रखनी है दोस्तों के किस रेवाड़ी जिले का जो नाम पड़ा था। तो यार तय फिर एक बात आगी रहे, यार तय नाम आया के इस रेवाड़ी जिले का जो नाम पड़ा ना, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा था? अगर नाम पूछता है कि किसके नाम पर नाम पड़ा, तो यार है ना, एक राजा हुआ कर था, उस राजा का नाम पड़ता है राजा रेवत सिंह, और उस राजा रेवत सिंह की एक पुत्री थी, नाम पड़ता है दोस्तों उसका क्या? रेवती पड़ता है। तो यार यह बात याद रख लोगे कि नहीं याद रख लोगे? अगर थार तक किसी ने क्वेश्चन पूछ ले हुआ है कि रेवाड़ी जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा था, इस रेवाड़ी जिले का नाम पड़ा था दोस्तों किसके नाम पर? राजा रेवत सिंह की एक पुत्री हुआ करती थी, और उसकी पुत्री का नाम क्या पड़ता है? उसकी पुत्री का नाम पड़ता है रेवती पड़ता है। यह बात याद रख लोगे? अगर राजा रेवत की मतलब पुत्री थी रेवती, उसके नाम पर किसका नाम पड़ गया भाई? रेवाड़ी का नाम पड़ गया भाई। फिर दूसरी बात तो हमने यह भी याद रखनी है, इसको याद रखो या ना रखो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन ये याद रखना है, ये और रहा करो थोड़ा खबर। आज तो एंट्री है, आज के बाद एंट्री ना है, खासकर थारी लालची सुटाड़े के कणगा था बैर हैं, जान दिया ना भी तो दे सका था उसने, रहने दे, बाहर के चक्रान छोड़ दो, ठीक से है? हाँ आड़ा आ जाए, लिख ले थोड़ा थोड़ा। स्थापना कदो भी 1 नवंबर 1989 के अंदर हुई। दूसरी बात के लिखवा नाम किसके नाम पर पड़ा, तो नाम किसके नाम पर पड़ा दोस्तों? रेवती के नाम पर पड़ा। फिर जो चौथी बात में हमने याद रखना है, यार नाम याद रखना है जी, इस रेवाड़ी जिले का जो पुराना नाम पड़ता है। अगर तारता कोई नू पूछ ले हरियाणा के रेवाड़ी जिले का पुराना नाम के पड़ा है, मतलब पहले इसने किस नाम का जाना करते थे, तो इस जिले का पुराना नाम जो पड़ता है, इसका पुराना नाम पड़ता है रवावाड़ी के नाम से। तो याद रख लोगे कि नहीं याद रख लोगे? अगर थारता कोई नू पूछ ले रहा है अगर रेवाड़ी जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो रेवाड़ी जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा भाई? रवावाड़ी के नाम पर पड़ा। मतलब पुराना नाम किधर दिया हमने, इसका पहला नाम क्या था? रवावाड़ी था। या तो रवावाड़ी के नाम तो जाना जाओ भाई, या इस जिले का जो पुराना नाम है ना, एक तो रवावाड़ी आता है, दूसरा नाम पड़ता है दोस्तों क्या? रेवतवाड़ी के नाम से जानते हैं।
तो दो नाम बताए हैं भाई। रेवाड़ी जिले का पहला नाम तो मैंने रेवाड़ी के नाम ते जाने हैं। दूसरा नाम जो अपन पढ़ाया है, दूसरा नाम पढ़ाया कि किस जिले में है ना, पहले किस नाम तो जाने थे, रवावाड़ी के नाम तो जाने थे। इसने रवावाड़ी के साथ साथ एक नाम तो और जानने लगी, इसका दूसरा नाम के पड़ गया है रेवतवाड़ी। रेवतवाड़ी के नाम पर हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? उत्तर लगा का आइयो रेवाड़ी को। और स्थापना कद होगी थी रे 1 नवंबर 1989 के अंदर। नाम किसके नाम पर पड़ा था? अरे नाम किसके नाम पर पड़ा? रेवती के नाम पर पड़ा। इसके बाद दोस्तों जितना इस टॉपिक के अंदर जाते जाते हैं यार तक और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकलते आए हैं भाई। तो यार तक प्रश्न आओगा सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, नु पूछा गया था हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जहां पर बाघ वाला तालाब पड़ता है। तो अगर यार तक कोई नू पूछ ले हरियाणा के अंदर जो बाघ वाला तालाब पड़ता है, ये बाघ वाला तालाब कहां पर पड़ता है? अगर बाघ वाला तालाब पूछता है तो ये बाघ वाला तालाब जो पड़ा ना, ये पड़ता है दोस्तों कहां पर? हरियाणा के इस प्यारे से जिले के अंदर। नाम पड़ता है क्या? रेवाड़ी जिला। क्लियर होगी कि नहीं होगी? अगर तार तक किसी ने नू पूछ लिया हरियाणा के अंदर बाघ वाला तालाब कहां पर पड़ता है, तो बाघ वाला तालाब किंगा पड़ा भाई? रेवाड़ी में पड़ा। फिर एक तो नू आवा कि बाघ वाला तालाब जो था ना यू रेवाड़ी में पड़ा यार, तब फिर नू पूछ लिया इसका निर्माण करवाने वाला कौन था? तो इसे बाघ वाले तालाब का जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों किसने? नंदराम अहीर के द्वारा दोस्तों इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। तो यार मैंने 3-4 प्रश्न बताए हैं। अगर थार तक किसी ने नू पूछ लिया ना, अगर हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जिंगा बाघ वाला तालाब पड़ा है, बाघ वाला तालाब किंगा पड़ा है? रेवाड़ी के अंदर पड़ा है। और जो बाघ वाला तालाब जो है इसका निर्माण किसने करवाया? नंदराम अहीर ने। एक बार ना ग्रुप डी के पेपर चल रहे थे और उन ग्रुप डी के पेपर में ना जो सबसे पहला प्रश्न डाला गया था, जो सबसे पहले नंबर का सबसे पहला प्रश्न जो था ना वो इससे रेवाड़ी जिले में था। और उड़ते पेपर वाले ने के दर रखा था, नू दर दिया हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जहां पर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? सबसे पहला प्रश्न जो था एक ग्रुप डी के एग्जाम में यो इधर रखा था, हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जहां पर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है। अगर ऐसा प्रश्न थारे एग्जाम में आ जावा है, अगर हरियाणा के अंदर जो नार वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ा है, यू नार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? तो यू अभ्यारण्य किंगा पड़ा है? मैंने जब अभ्यारण्य वाला टॉपिक बताया था ना, नू क्या था थरता है। अगर जब अपने गांव में तो लकड़ो ना, तो थारे गांव में तो लकड़ते था, हमने क्या दिखा है? नहर दिखा है। और वह नहर किंगा जारी है रेवाड़ी में जारी है। तो नार वन्य जीव अभ्यारण्य किंगा पड़ा था, ये पड़ता है दोस्तों कहां पर? रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। याद रख लोगे कि नहीं याद रख लोगे? नार वन्य जीव अभ्यारण्य किंग है भाई, याद रखियो दोस्तों, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। और ये जो नार वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर पड़ा ना, ये बना था 2009 के अंदर। तो यार तय फिर यह बात याद रखियो, नार वन्य जीव अभ्यारण्य जो पड़ा, यो नार वन्य जीव अभ्यारण्य जो पड़ा कहां पर पड़ा? रेवाड़ी के अंदर। कब बना था? ये बना था 2009 के अंदर पड़ा था। क्लियर होगी कि नहीं होगी? फिर तार पर नू पूछ लिया, अब चलो हमने नू तो याद रख लिया कि नार वन्य जीव अभ्यारण्य किंग है रेवाड़ी में है, बना 2009 के अंदर। लेकिन इस अभ्यारण्य के अंदर पाया के जाओगा यार, के पाया जावा है, के पाया ना जानता तो लिखना है इस अभ्यारण्य के अंदर शियार। अगर धरता को नू पूछ ले सियार कौन से अभ्यारण्य के अंदर पाया जाता है, बड़दे ने उत्तर लगा का यो नार वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर। जब नू पूछ सका है नार वन्य जीव अभ्यारण्य किंगा पड़ा है किंगा ना पड़ा है, तो नू भी तो पूछ सका इस अभ्यारण्य के अंदर के पाया जावा है के ना पाया जावा है। तो नार वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर के पाया जावा है रे? सियार पाया जावा है। दूसरा पाया जाता है दोस्तों क्या? लोमड़ी। देखिए क्वेश्चन लोमड़ी तने देखी रहे किसी हुआ है?
बता देना है के को था मैं क्या वर्गी हुआ है वो तो नु का है मैं बोला लोमड़ी किस वर्गी बैठा बैठा नु जी लोमड़ी वर्गी तने और कुछ भी देखा जंगल में शेर साहब बगीरा चपटंगो गोगेरा जितना चल है देखे पढ़ने में कसर को ना लेकिन 2-3 जने हैं तो जजमान यू बैठा के नाम है तेरा बता दे यार मैं साहिल अरे अपनी इंस्टाग्राम कोई भी इंस्टाग्राम खोल लो भी आज तो सब तक प्यारी जो चीज है ना दोस्त इस संसार में इंस्टाग्राम में है और उस इंस्टाग्राम पर कोई भी चीज खोल लो हर दूसरी तीसरी चौथी रील पर साहिल जरूर पावा है ठीक है ना कदवा साहिल की चर्बी चे कौन नहीं पावे है ठीक है तो लिख लो हाँ ओए इनके घर तई की उठ बैठे मेरी और मैं उस इंसान तक आ रुझिंगा अपना पणो वही बे आ क्या हो गया ठीक से है एक बात बताओ मजाक घर में तो होगा भाई इब कदे छोरे था कदे पूछे पीछे लखा के कहो था के था रहते हो एक आध दिस्ते भी सुनाऊंगा क्यों कौन सा नून क्या मत रहा है फिर ठीक से नहीं सुना ना कर तू भी आजा फंसेगा तू भी है दे दने हाँ कदे नु सोचा गाम का तरता कुछ ना कहूंगा सब पहले तेरा नंबर बंदेगा अड़बैद कर है नु करी और जितना लिखो भाई मैं बताऊंगा ही नहीं थारता कुछ निकम्मे है पास सारे के सारे भाई मजाक देखो नुए चल कर थोड़े मोटे चाल जा कर भाई लेकिन जो काम कण खातर आ रहे ना भाई पढ़ाई का उसमें कमी ना छोड़ियो ठीक है भाई काल की है ना छुट्टी है और गांव में जो यात्रा निकलेगी ना उसमें सारा ना भाग लेना है ठीक से भाई और सारे गांव में रही हो कदे की तो बाहर निकल जाओ बाहर ना जाइयो भाई किती चोरी तनु अपना घर नहीं रह लेंगी थम ना याद टाइम नहीं है बाहर जाने का लिखो के लिखो भाई मैंने बस रे आड़ा आड़ा जो भी एक तो पाया जावे के बोलो भाई के पाया जावे दूसरा के पाया जावे तीसरा पाया जाता है दोस्तों यहाँ पे के काला हिरण है अगर थार तक पूछ लेना सियार लोमड़ी और काला हिरण कहां पर पाया जाता है तो यो जो पाया जावा है ना यू पाया जावा दोस्तों किंग है वो पाया जाता है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के नार वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर पाया जाता है इसके बाद अगर हम आगे और जावे थोड़ी सी बीच में और जावे तो एक नाम सुना होगा पेपर में कई बार यारता आ लिया नाम पढ़ा दोस्तों के नाम पड़ा संतोष यादव नाम है सुन लियो भाई जानता है अगर तारता को पूछ ले संतोष यादव जो था ना संतोष यादव जो थी इसका जन्म कहां पर हुआ था तो इसका जो जन्म हुआ ना इसका जन्म हुआ हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर तो यार तया बात याद रखियो संतोष यादव का जन्म कहां पर हुआ था रेवाड़ी के अंदर इब कैया के मन में नू आई होगी अगजिया भला के है आपने यू बता क्यों दिया आई होगी कि नहीं आई होगी वही बात जानता सुनियो पहली बात हमने नू लिख लिया संतोष यादव का जन्म कहां पर हुआ था रेवाड़ी के अंदर होया और जो इसका जन्म जो रेवाड़ी के अंदर होया ना इसने कारनामा के करया था कि हमने संतोष यादव का नाम लिखना पड़ गया इसने 2 बार इसने क्या करा था भाई 2 बार माउंट एवरेस्ट की तो यार यह बात याद रखियो रे इसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की क्या किया था चढ़ाई चढ़ी थी यह बात भी याद रख लोगे कि नहीं याद रख लोगे तो यार यह बात याद रखियो संतोष यादव ने है ना 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी एक तो चढ़ी थी 10 मई 1992 के अंदर एक तो यह बात याद रखियो इसने चढ़ी भाई पहली चढ़ाई 10 मई सन
92 के अंदर इसने पहली बार चढ़ाई चढ़ी, और दूसरी बार जब यह वह 10 मई थी, लेकिन साल कौन सा था? 1993 का। तो 2 बार चढ़ाई चढ़ी थी भाई। 1969 के अंदर क्या हुआ था भाई? इसका जन्म हुआ था, या बात भी याद रखो तो रख लियो। संतोष यादव का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर हुआ था, और इसने क्या किया? 2 बार क्या के ऊपर चढ़ेगी भैया? माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ेगी। बात क्लियर होगी। 10 मई 1992 और 10 मई 1993 के अंदर यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। फिर नू पूछे हैं, अक जी आपने माउंट एवरेस्ट तो लिखवा दिया, इवनू देखो मेरा काम खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? यार तब बता दी कि नहीं बता दी संतोष यादव के बारे में? तो लिखना है इस संतोष यादव का, लिखना है इस संतोष यादव का, संतोष यादव ने जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ये माउंट एवरेस्ट पड़ता है नेपाल के अंदर। लिखो जल्दी जल्दी, ये माउंट एवरेस्ट कहां पर पड़ता है? नेपाल के अंदर। मैं क्लास में हूं दोस्त, मेरे दौरा नहीं है, मेरे दौरा नहीं है ये आधे घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद। लिखो भाई अगर क्या लिखवा है दोस्तों ने? कितोड़ पड़ा है? माउंट एवरेस्ट बता दो फिर। हमने लिख लिया भाइयों की ये नेपाल के अंदर पड़ा भाई। बेरा होगा कि नहीं बेरा होगा? तो लिखना है इस माउंट एवरेस्ट को, लिखो जल्दी जल्दी, इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। सागर माथा, सागर माथा लिख लिया भाई। सागर माता के नाम तो नेपाल के अंदर जाना जाता है। सबसे ज्यादा पेपर में नू पूछा रहे इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हाँ, तो इसकी जो ऊंचाई पड़ती है, इसकी ऊंचाई पड़ती है दोस्तों, पहली जो आपको उत्तर लगा करके आना है 8848 पड़ती है भाई। याद रख लोगे, लेकिन मेरी पढ़ाया लंबाई नापोगे के? लिया फीता क्या है? फीते के लिया बला निगेला नाप लेगा। अरे बता ना रहा, अब बताना। अरे ओ चाचा यू था के ओ नाश की जड़े यू देख इसकी ऊंचाई बताने लग रहा हूं मैं। क्या की है? 8848 मीटर के भाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। लेकिन भैया शुरुआत में थी, बदल दी रहा है भाई, ठीक से। तो इसकी दूसरी ऊंचाई जो पड़ा है वह पड़ा 8850। या तो 8848 मिलेगा या 8850 मिलेगा, या इसके स्थान पर तीसरी मिला है दोस्तों के, उसका नाम पड़ा 8852 पड़ता है। 8848, 8850 या 8852 पड़ता है। लिख लिया भाई? वैसा फोन फैन में तो निकल रहा है इसने। ये लिखो भाई 8852 पड़ती है। तीन ऊंचाई लिख ली कि नहीं लिख ली? क्या की ऊंचाई बताइए? ये किंग है पड़ा है, नेपाल के अंदर पड़ता है। और उड़ा जाकर माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ी थी? जन्म किंग होया, पहली बार कब चढ़ी और दूसरी बार क्लियर होगी भाई। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यार तो जो इंपोर्टेंट कब है, एक प्रश्न और आवा है, नाम सुना होगा दोस्तों सामने के आर्य समाज का। सुन क्या होगा? आर्य समाज का। तो लिखना है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर जो आर्य समाज की स्थापना हुआ था। तो यार तय एक बात लिखनी है, वह बात के कब है? हरियाणा के अंदर जो आर्य समाज की स्थापना हुआ ना, इस समाज की स्थापना हुआ हरियाणा के इस प्यारे से जिले के अंदर, नाम पड़ा हरियाणा का रेवाड़ी जिला।
अगर थार तक किसी ने फेर नु पूछ लिया हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर आर्य समाज की स्थापना किंग हुई थी भाई, उत्तर के लगा काव गिरा है रेवाड़ी के अंदर हुई थी। और जो याड़ा आर्य समाज की स्थापना हुई ना, तो याड़ा आर्य समाज की स्थापना हुई थी कब? सही लिखवाऊं कि गलत लिखवाऊं? तो सही लिखना है दोस्तों, स्थापना हुई थी 1880 के अंदर। दया आगी मन थारे पे, लिख लिया भाई? 1880 के अंदर क्या की स्थापना होगी रे? आर्य समाज की स्थापना होगी। तो लिखना है इस आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसे आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई। लिख लिया भाई? अब लिखा ना लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती, लिख लिया? अब लिखना है इस स्वामी दयानंद सरस्वती के, इसे स्वामी दयानंद सरस्वती के जो बचपन का नाम पड़ता है, इसके बचपन का नाम पड़ता है मूल शंकर। मूल शंकर। अब विश्वास भी कर लो जब बोल रहा हूं तो लखा कदे गलत। हाँ भाई यार बोले ले, लिख लिया भाई? बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। अब लिखना है लेकिन इसने आर्य समाज की स्थापना करता पहले है ना, यार एक गौशाला बनाई थी। तो लिखना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के किस जिले के अंदर, जैसे बोलूं वैसे ही लिखना भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के किस जिले के अंदर, किस जिले के अंदर गौशाला की स्थापना किया था? तो भाई गौशाला बनाई थी रेवाड़ी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौशाला की स्थापना किंग करी भाई? रेवाड़ी के अंदर करी थी। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? इसके बाद क्वेश्चन लिखना है भारत के अंदर, इसके बाद क्वेश्चन लिखो इसके बाद क्वेश्चन लिखना है भारत के अंदर जो आर्य समाज की स्थापना हुआ, भारत के अंदर जो आर्य समाज की स्थापना हुआ, लिखना है भाई। ये क्या लिख रही हैं दोनों जनी पीछे बैठी बैठी? सच बताइयो, आर्य समाज ये चल रहा है, साफ कापी में चल रहा होगा ना, लेकिन लिखो। हाँ रफ है, चलो भाई लिखो। भारत के अंदर आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई? मैंने सोचा कोई प्रैक्टिकल बनावे हैं, ईब कापी ने गेला ले जाता मगर आपने। हाँ पागल रे, मगर तलक के लियाऊंगा। भारत के अंदर आर्य समाज की स्थापना जो हुई ना, वह हुई भाई नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली एक के भाई, दिल्ली लिख लो। भारत के अंदर आर्य समाज की स्थापना किंग हुई भाई? दिल्ली के अंदर हुई। लिख लिया ना? हाँ भाई कुछ नहीं लगाना, कदे को सा दिल्ली लगा ले। दिल्ली दाली में कौन? नई दिल्ली मुंह तक लग रहा जबे ना समझ जंदे यार, अब गलत लिखवाना लग रहा है। तो आर्य समाज की स्थापना जो हुआ था ना, ये स्थापना हुआ दोस्तों ओए मुंबई के अंदर। मुंबई सही है, यकीन करो मुंबई सही है। भारत के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुआ था मुंबई के अंदर। स्थापना हुआ 1875 के अंदर। जिसको यकीन हो लिख लो, जिसको ना हो मत लिखो। भारत के अंदर आर्य समाज की स्थापना जो हुई ना, वह 1875 के अंदर।
और 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना किंग हुई भाई मुंबई के अंदर हुई थी। यह बात क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद क्वेश्चन लिखना है। इब कहीं के दिमाग में नु आओगी, अगर रिवाड़ी में तो 1880 में होगी, 1875 में भारत में सबसे पहला मुंबई में हुई थी। हरियाणा के अंदर 1880 में रेवाड़ी के अंदर करी गई थी। यह बात मैंने पहले लिखवाई है। हरियाणा से संबंधित प्रश्न आया तो पहले ये तो लिखवाना पड़ेगा। अब पहले ठंडे नु लिखवा दिंदा आर्य समाज की स्थापना भारत के अंदर हुई थी, मुंबई के अंदर हुई थी 1875 में। दोनों चीज सही है, जिसको यकीन हो तो लिख लियो भाई। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, ये हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो आर्य समाज की स्थापना हुआ था, हाँ, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो आर्य समाज की स्थापना हुआ था, यह हुआ था सन 1886 के अंदर, 1886। हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो आर्य समाज की स्थापना हुआ ना, यह हुआ 1886 के अंदर, और स्थापना किया था लाला लाजपत राय ने। स्थापना किया लाला लाजपत राय ने। लिख लिया भाई। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन लिखना है, ये आर्य समाज से संबंधित मैंने कुछ बात बताई है। अब आर्य समाज की स्थापना हिसार में किसने करी थी, मुंबई में किसने करी, और भारत हरियाणा के अंदर किसने करी? दो जगह तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, एक जगह लाला लाजपत राय ने। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, आर्य भारत के अंदर, आर्य भारत के अंदर सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न अभी यो गणित पेपर में आ लिया। आर्य भारत के अंदर किस दर्रे को पार करके आए थे? दर्रा। आर्य भारत के अंदर किस दर्रे को पार करके आए थे? इतने सॉरी तो फोन गाल लो, कल देखिए आड़ा खुशिया था, क्या लगा बैसिया मुंह बनाया बैठी है कती। बेरा के चक्र है, भारत के अंदर आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? और भाई देखो भी दोस्त, मजाक भी थारी गेले चल रहे हैं। 1 सेकंड का मजाक हुआ है, लेकिन मैं गिल्ला गिल से ही लिखवा दूं। हमेशा हमने एक बात नोट करियो ना, मैं हमेशा वो प्रश्न गलत लिखवाऊंगा जो इंपोर्टेंट होगा। कदे स्थापना गलत लिखवाई मैंने सब ने, मेरा दुनिया का याद है यार। उस प्रश्न न कर गलत करवा दे थोड़ा सा, एक बार गलत करवा कर ठीक है, उस पर फोकस रहेगा हमेशा। घर आ जाकर भी चेक करोगे, कदे गलत ना लिखवा दिया हो करो हो ना करो हो, और वो ये चीज उसी चीज घनी याद रख रहे, और वे उसी चीज एक 2 नंबर देकर जा रहे। हम तो मेहनत को नहीं करो, बता तो दूसरा भी विकल्प दूंगा। हम तो मेहनत को नहीं करो दोस्त, बता तो मैं दूसरा भी विकल्प दूंगा। और इस विकल्प में ना दोस्त मेहनत गणी ठेडी लगेगी। ये मेहनत बता दी तो मैंने क्लास चली जाऊगी दोस्त। उस खातर है ना नूनी बेरा आत्मसमर्पण कितना करना पड़ा है। हाँ यो एक काम मने डंडोरा पटवा दू थारे उड़ा। हाँ बताना लग रहा डंडोरा ये खा बैठी बैठी खाया जाए, नू नहीं पूछा जी खाओगे? याद यू आज चाहती थे कि समाज में तो है बेचारे मुंह में तभी काट के दे दे हैं। जब तो कहे हैं दोस्त, आप बताना लग रहा याद चाहती तो देखी ना, मैं देखी यू छोटा सा भी यू लिखो भाई। एक इनू देखो 5 जनिया के ऊपर पूरी क्लास बदनाम करी कि ना करी? लिखवा करे। हाँ किस आर्य भारत के अंदर जब आए किस दर्रे को पार करके आए थे? खैबर के दर्रे को पार करके आए थे। लिखूं उसे दर्रे, इनमें भी सारे में एक जैसे नहीं है भाई, मैनू नहीं कहता। खैबर का दर्रा, कदे को सा खबर का दर्रा लिख दे,
खैबर का दर्रे को पार करके आए थे। खैबर का दर्रा पड़ा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर। हमारे घर पक्ष है भारत और सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर। लिख लिया। इसके बाद लिखो, ये आर्य भारत के अंदर, ये आर्य भारत के अंदर कहां पर आकर बसे थे? आर्य भारत के अंदर कहां पर आकर बसे थे? तो वो जो बसे थे ना दोस्तों, वो बसे थे सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब के अंदर। पंजाब में सप्त सैंधव प्रदेश कह दिया गण थे, तो पंजाब के क्षेत्र में आकर बसे थे भाई यार। ये सबसे पहले लिख लिया के। इसके बाद क्वेश्चन लिखो, हरियाणा के रेवाड़ी जिले की, जल्दी जल्दी लिखो भाई, हरियाणा के रेवाड़ी जिले की जो लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले की जो लता मंगेशकर जो है ना, उसका नाम क्या पड़ता है? तो उसका जो नाम पड़ा, रेवाड़ी जिले की जो लता मंगेशकर जो थी, उसका नाम पड़ता है सुनीता चहल। सुनीता चहल। लिख लिया भाई। अगर थार तक पूछ ले रेवाड़ी जिले की लता मंगेशकर कौन है, तो उत्तर के याद रखोगे सुनीता चहल। इसके बाद जो आपको लिखना है, इस तक अगर हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे ना, तो यार तन्नू आ जाओगा। हरियाणा के अंदर जो सलेट पत्थर पाया जाता है, अगर थार तक पूछ ले हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जहां पर क्या पाया जाता है, सलेट पत्थर पाया जाता है। तो सलेट पत्थर जो पाया जाता है, ये सलेट पत्थर कहां पर पाया जाता है? तो सलेट पत्थर जो पाया जाता है ना, ये पाया जाता है कुंड नामक स्थान के अंदर, और ये कुंड नामक स्थान पड़ता है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर। तो यार तब फिर याद रखियो भाई, हरियाणा के अंदर जो सलेट पत्थर पाया जाता है, सलेट पत्थर कहां पर पाया जाता है? कुंड नामक स्थान के अंदर पाया जाता है। कुंड नामक स्थान कहां पर पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर। इसके बाद लिखो, हरियाणा के अंदर जो गंतेश्वर मंदिर पड़ता है, घंटेश्वर मंदिर, मंदिर में जावे घंटी बजावे तो घंटा बजावे, घंटेश्वर मंदिर पड़ गया। घंटेश्वर मंदिर पड़ा है रेवाड़ी में, घंटेश्वर मंदिर पड़ा है रेवाड़ी में। अगर थार तक किसी ने नू पूछ लिया हरियाणा के अंदर जो घंटेश्वर मंदिर पड़ता है, ये घंटेश्वर मंदिर कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ा दोस्तों कहां पर? रेवाड़ी के अंदर। लिख लिया भाई। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर जो इब्राहिम, हरियाणा के अंदर जो इब्राहिम 12 हजारी की, इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद पड़ती है। हरियाणा के अंदर इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद पड़े रेवाड़ी में। इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद पड़ा रेवाड़ी में। लिख लिया भाई। इसके बाद लिखो, राव तेज सिंह का तालाब, राव तेज सिंह का तालाब रेवाड़ी में। राव तेज सिंह का तालाब किंगा पड़ा भाई? राव तेज सिंह का तालाब पड़ा दोस्तों रेवाड़ी में। लिख लिया भाई। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा की जो सबसे पहली, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो अब लिखना है, हरियाणा की जो सबसे पहली सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी। हरियाणा की सबसे पहली सीएनजी ट्रेन जो चलाई गई थी, वो चली थी रेवाड़ी से रोहतक के बीच। साफ कॉपी में कौन कौन लिखा है ईमानदारी तो बताइयो ना, गलत ना लिखवाया मैंने। 1
एक है पूरी क्लास में, 2 छोरिया में 3, तो भी 4। ओ टाइम पठा दिए। आएंगे तो हाथ पकड़ कर ठालना रहा उसका, आप ठालेगा वो। मना नहीं आना तो अरे इंसान है ना, देख गांव में तो की तोरण लाग जा भाई, अपनी छाप को नहीं छोड़ता है नी, वाची वो गुण तो रवे ही नहीं, और खासकर उस गांव के तो मेरे पीछे खा गए। हरियाणा की जो सबसे पहली सीएनजी ट्रेन चली वह चली रेवाड़ी तय रोहतक के बीच, यह चली थी 13 जनवरी सन 2015 के अंदर। गाड़ी का नंबर भी बताऊं, 13 जनवरी सन 2015 के अंदर चली थी, 74017 उस गाड़ी का नंबर था। गाड़ी संख्या 74017 अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी पे है। लिखियो ना पेपर में को नहीं हुआ है, बस नु याद रखियो। हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी सन 2015 के अंदर चली थी, या याद रखियो भाई। 13 जनवरी है, कोई जून ना लिखियो भाई, 13 जनवरी JANUARY। अरे सही लिखवाया भाई। इसके बाद लिखो हरियाणा की जो दूसरी सीएनजी ट्रेन चली, पहली तो लिखी भाई हमने कौन सी, हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन चली रेवाड़ी से रोहतक के बीच। दूसरी सीएनजी ट्रेन चली थी सोनीपत से रोहतक, सोनीपत से जींद के मध्य। दूसरी सीएनजी ट्रेन चली सोनीपत से जींद, जिदन चली 5 आदमी मार दिए थे इसने। बड़वासनी आली दौरवा, बड़वासनी आली फाटक सी लागा उड़ा दी गाड़ी पलड़े दने पलड़े दने खून पी कर चली थी वह ट्रेन। हरियाणा की दूसरी सीएनजी ट्रेन चली भाई सोनीपत से जींद के मध्य, वह चली थी 26 जून सन 2016 के अंदर। जो मैंने गलत लिखवाना था ना दोस्तों, मैंने बहुत पहले लिखवा दिया, ठीक है ना। जो मैंने गलत लिखवाना था ना वो लिखवा दिया था। क्वेश्चन लिखवा था हरियाणा के रेवाड़ी जिले की लता मंगेशकर, क्या लिखा था तुमने? सुनीता चहल नहीं थी, उसका नाम मोनिका सोनी है। कैसा लगा मजाक? लिखो आप। मेरे तो चलाक बने थी, दूसरे की मैं तो कापी में तो देख कर लखन थी। अगला प्रश्न जब बोलेगा ना, एक प्रश्न पीछे थी। गलत करवाने के चक्कर में दोस्त थारा ब्याह होगा, हकीकत बता दी मैंने। हमने तो लिख लिया, थारे पर तो कोई असर नहीं पड़ता। जो लाल तर लीले तर लिखा है ना, असर तो उनका पड़ेगा ना। सांझ ही रोटी नहीं हजम हुआ है। लिख लिया भाई। हरियाणा की दूसरी सीएनजी ट्रेन का चली भाई 26 जून सन 2016 के अंदर सोनीपत जींद के मध्य चली। याड़ते ही बात लिख ली कि नहीं लिख ली? सुनीता चल ना काट का यो लिख लियो जो लिखवाया मैंने, मोनिका सोनी, यो है ठीक था। शुक्र मानो मैंने ये बता दी ना, जान दिया ना, बता कर जाऊं। इसके बाद लिखो इसके बाद लिखना है भाई हरियाणा के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती लिख लिया। इसके बाद लिखो हरियाणा के अंदर जो रामपुरा महल पड़ता है, रामपुरा महल, रामपुरा महल पड़ा रेवाड़ी में, रामपुरा महल पड़ा रेवाड़ी में। इसका निर्माण 1801 में राव तेज सिंह ने करवाया था। 1801 में राव तेज सिंह ने करवाया था। लिख लिया भाई। इसके बाद लिखो, लिख लिया कि राव तेज सिंह ने लिखवाया था।
इसके बाद लिखो, एक नाम सुना होगा राव तुलाराम का, सुना है? राव तुलाराम ना सुना? जिसने सुन रखा हो लिख लियो। हरियाणा के अंदर जो राव तुलाराम का जन्म हुआ था, थोड़े थोड़े लिखो भाई। राव तुलाराम का जन्म हुआ रेवाड़ी में। राव तुलाराम का जन्म हुआ रेवाड़ी में और जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 के अंदर। 9 दिसंबर 1825 के अंदर। और मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1863 के अंदर। 23 सितंबर 1863 के अंदर मृत्यु हुई काबुल अफगानिस्तान के अंदर। पेपर में नुए आवा है, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसकी मृत्यु काबुल अफगानिस्तान के अंदर हुई थी। राव तुलाराम की। हाँ हाँ, लिख लिया भाई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लिख लो। हरियाणा के अंदर जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र। इसका संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है और यह एक बनिया जाति से संबंधित है। हेमचंद्र जो है ना, ये रेवाड़ी से है और एक बनिया जाति से संबंधित है। लिख लिया? एक क्वेश्चन और लिख लो, लास्ट लिख लो। सर सादी लाल। सर सादी लाल किसका? विक्रमादित्य। द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से इसी को जाना जाता है भाई। किला कहां पर है? पानीपत के अंदर है दोस्तों, सौंदापुर गांव के अंदर। क्या था? चतुर है के बात होगी? चश्मे वाले सौंदापुर का नाम लेने दे हास्या है यो। देखन गा था, देखा फिर तना हाँ, ओटड़ा है, कोठड़ा है। गया था उस कोठड़े में भी भीतर है। अरे नकम्यो, किला देखने की बात हो रही है। अरे नारियाले देखा यार, चीज देखने की तो देख आवेंगे यार। लिखवा क्या? ओ भाई आज के लिए इतना है बस। फिर ये बोलने नहीं। सर सादी लाल लिखो रे, सर सादी लाल। जिस चीज का डर लगा वो ही लिखवान लाग रहे हैं। सादी लाल, सर सादी लाल लिख लिया? लिखना है। ये सर सादी लाल जो था ना, ये पंजाब उच्च न्यायालय, थोड़े थोड़े लिखो रे। सर सादी लाल पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के, पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के प्रथम न्यायाधीश बने थे 1913 के अंदर। सर सादी लाल पंजाब उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के प्रथम न्यायाधीश बने थे 1913 के अंदर। रेवाड़ी का था यो। लिख लिया? इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो भाई। लास्ट क्वेश्चन लिख लो। इस सर सादी लाल को अंग्रेजों ने उपाधि दिया था राय बहादुर की। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही।